जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर स्थित नवलखा के सन्मति स्कूल में आयोजित हुए जैन बाल एवं युवा संस्कार शिक्षण शिविर के मनमोहक दृश्य। यंग जैन स्टडी ग्रुप द्वारा 30 अप्रैल से 8 मई 2023 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेस एवं नवीनतम कंप्यूटर तकनीक द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई। शिविर में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एवं उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों द्वारा तीर्थंकर प्रभु के धर्म उपदेशों का अर्थ समझाकर अपना जीवन सार्थक करने का मार्ग भी बताया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम में 30 अप्रैल एवं 1 मई 2023 को हुई विभिन्न मांगलिक गतिविधियों की कुछ अनुपम झलकियां। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी इंदौर स्थित नवलखा के सन्मति स्कूल में 30 अप्रैल से 8 मई 2023 तक जैन बाल एवं युवा संस्कार शिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यंग जैन स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन की शुरुआत प्रभु की पूजा अर्चना के साथ की गई। विघ्नों का हरता नमोकार यह मंत्र महा। पूजा अर्चना के इस भक्तिमय वातावरण में श्रावक श्राविकाओं के साथ साथ विद्यार्थी भी प्रभु वंदना एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते दिखाई दिए। पुण्य कमावन का तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई। विवेक करावन हार तीन लोक में प्रतीत हुआ जो प्रकटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती तल का। द्रव्य शुद्धि अनुभाव। प्रभु वंदना के साथ विधिवत मांगलिक क्रियाएं करते शिविरार्थी जैन पूजा पद्धति का ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहे थे, साथ में धर्म लाभ अर्जित करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त कर रहे थे। विमल नाथ पद विमल कराय। पार्श्वनाथ देवी समयी सिरवीर सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे सो। बोलिए सभी। सिरवीर रस रजत सजत सात मजत थार भरी। सिरवीर जल फल वसु सजी में थार तन मन मोद धरु गुण। जय जो चरण सुख भरना नाथ मोहे। इसी श्रृंखला में अब समय था ध्वजारोहण का।
जिसके लिए सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का तिलक कर स्वागत किया गया। इसके उपरांत विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया गया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों द्वारा फीता खोलकर विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में श्राविका द्वारा मनमोहक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। कभी दान कभी पूजा कभी तत्वों की चर्चा करो, उठे सबके कदम जिन वाणी को पढ़ते रहे, जिन वाणी को पढ़ते रहे। कभी ज्ञान कभी ध्यान कभी दान कभी पूजा कभी तत्वों की चर्चा करें, कभी तत्वों की चर्चा करें। क्लासेस की शुरुआत होने के उपरांत प्रोफेशनल एवं उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को धर्म शिक्षा प्रदान की गई। सबसे बड़ा गोल है जो हमें सुख की प्राप्ति कराए, वो सबसे बड़ा है और वो ही हमें सबसे प्यारा होगा, क्योंकि वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि में हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम उनके ही सब स्वरूप का जब समझेंगे तब जाके हमको सुख की प्राप्ति कैसे होती वो हमें मालूम पड़ेगी। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पंच परमेष्टि स्टार्ट करते हैं। पंच परमेष्टि की पूजन से, पंच परमेष्टि के जब स्वरूप हम समझेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। के लिए उन्होंने नाम दिया भव्य। क्या नाम दिया? भव्य। जो मोक्ष में जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भव्य। जिनमें मोक्ष को जाने की योग्यता है उसे क्या बोल सकते हैं? भव्य। और ऑपोजिट कोई दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो मोक्ष में नहीं जा सकते, जिनमें मोक्ष को जाने की योग्यता नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? अभव्य। ऐसे दो प्रकार के जीव हैं, भव्य जीव और भव्य जीव। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? स्मार्ट क्लास जैसे आधुनिक माध्यम से विद्यार्थियों को सरल तरीके से तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा दिए गए संदेशों का अर्थ समझाया गया एवं जीवन में उनका महत्व भी बताया गया। दोनों ने नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया। क्या किया? लिपिबद्ध किया। इसलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र इन्होंने लिखा। ठीक है, ये व्यवहार की बात। शिविर के प्रथम दिन समापन बेला पर आयोजकों ने कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त किए। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों और युवाओं में जो धार्मिक चेतना है वो बहुत समाप्त सी होती जा रही है। तो उसको उद्देश्य करके हमने बच्चों में और युवाओं में धार्मिक संस्कार डालने हेतु एक संगठन का गठन किया जिसका नाम है यंग जैन स्टडी ग्रुप। और उस संगठन के द्वारा हम सभी जगह, खासकर इंदौर में, बच्चों का और युवाओं का धार्मिक संस्कार शिविर लगाते हैं। हर साल लगाते हैं। ये 8 दिन का शिविर होता है और इसमें लगभग 2000 बच्चे और युवा पार्टिसिपेट करते हैं। 8 साल से 40 साल की एज के लोगों को हम इसमें बुलाते हैं और उनको बिल्कुल बेसिक धर्म की शिक्षा, जैसे जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, नमोकार महामंत्र, चत्तारी मंगल, तीर्थंकर भगवान, देव दर्शन, दिनचर्या, पाप, कषाय, गति, सदाचार, द्रव्य, पंच परमेष्टि, शावक के अष्टमूल गुण, षट आवश्यक, कर्म, आत्मा परमात्मा, इन विषयों की शिक्षा देते हैं। 6 डाला की भी शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। हमारे अनेक साथी लोग इसमें हैं। अभी अजय जी और अखिलेश जी भी आपके साथ हैं ही सही। और हम लोग पूरी इसके लिए बसेस वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। लगभग 32 बसों की व्यवस्था हम लोग इस साल की है। और ये जहाँ जिस स्कूल में हो रहा है, सन्मति स्कूल में, ये स्कूल भी पूरा स्मार्ट मतलब क्लासेस से युक्त है। लगभग सभी क्लासेस के अंदर प्रोजेक्टर से स्मार्ट क्लासेस है।
तो बेसिकली जितनी भी पढ़ाई है वो सब प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन के थ्रू हो रही है। हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं जिनकी PDF पूरे देश में फैली हुई है, और उनके माध्यम से हम बच्चों को बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पढ़ा रहे हैं। सिद्धांत धर्म के पढ़ा रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और सभी जगह रजिस्ट्रेशन और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना, इन सारी चीज़ों के अंदर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे GPRS है, तो उससे बच्चों को उनके बस के अंदर बैठे होते हैं तो उनको लोकेशन का पता चलता है उनके माँ बाप को कि बच्चे कहाँ हैं। क्लासरूम में भी अटेंडेंस जो है वो हम बार कोड से लेते हैं, जिससे उनके बच्चे माँ बाप को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उनका बच्चा यहाँ शिविर में प्रॉपर बैठा हुआ है, सब है, उनके पास SMS आ जाता है। और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी पूरा ऑनलाइन होते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि हम लोगों की संख्या जैसे 1500-2000 है, हम चाहें तो इसको 3000 तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटी है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, लेट रजिस्ट्रेशन हम किसी का लेते नहीं है, इस वजह से अभी इतने ही बच्चों को हमने शामिल किया है। और इसके अलावा भी हम साल भर बच्चों को और युवाओं को पढ़ाने के लिए विभिन्न मंदिरों में आयोजन करते हैं, और देश में पूरे इंदौर में ही नहीं, इंदौर के अलावा उज्जैन, भोपाल, इन जगहों पे भी हमने जाके शिविर लगाए हैं। और भी जहाँ कहीं हमसे कोई बुलाता है तो हम उस जगह पे हमारी पूरी टीम बच्चों और युवाओं का संस्कार शिविर लगाने के लिए तैयार। जैन बाल एवं युवा संस्कार शिक्षण शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु अभिषेक से की। मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्लक्षे एकादश्याम तिथौ सोमवार रात्रे मुनियारिका त्रावक्ताविका नाम सकल गुणसात पवित्र जलेन अभिषिञ्चामि 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 स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्यावसा नमः। 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 प्रभु अभिषेक के पश्चात शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों के लिए क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे जैन धर्म से जुड़े प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर इस क्विज में भाग लिया एवं जैन धर्म के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय देकर इनाम प्राप्त किया। तो का वर्णन आया है, आपको केवल हाथ खड़ा करना है, बोलना कुछ भी नहीं है। 12 भावनाओं के नाम किन किन को याद है? 12 भावनाओं के नाम क्रम से: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनित्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, बोधि, दुर्लभ, धर्म। संसार भावना का दोहा आपको बताना है। ये दोहा है: संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। मतलब इस संसार में बहुत मतलब दुखों का सागर है, जिसमें हमने सुख और दुख का अनुभव किया है। और मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। मतलब इस संसार में हमें क्षण भर का भी सुख नहीं मिला। यदि हम अपने इंद्रियों को, अपने कषायों को, पापों को त्याग कर जिनेंद्र की ध्यान में लीन हो जाएंगे तो उससे हमें सुख मिलेगा। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। संसार में सुख है कि दुख है? दुख है ना। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष उसका त्याग क्यों करते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। मोक्ष का साधन क्यों करते हुए? प्रश्नोत्तर के इस क्रम के बाद एक बार पुनः विद्यार्थियों ने आनंद एवं भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किया एवं प्रभु भक्ति कर अपने जीवन को सफल बनाने की मंगल कामना की।
शांति जिनेश शांति सुखदाई, पूजो सिर नाई, परम शांति दीजिए हम सबको, उन्हीं चार संग को। पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके, पूजो सिर नाई, परम शांति दीजिए हम सबको, होए सारी प्रजा को सुख बलियुत हो धर्मधारी, नरेशान बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ करो सब जगत में, विश्वाधिक जिन राज, शांति करो सब जगत में। तोलूं से चरण जिनके, मोक्ष जालो न पाऊं, तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, पाऊं तव चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मस्तु मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मस्तु मंगलम। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर स्थित नवलखा के सन्मति स्कूल में आयोजित जैन बाल एवं युवा संस्कार शिक्षण शिविर में 30 अप्रैल एवं 1 मई 2023 को हुई विभिन्न क्रियाओं की अनुपम झलकियां। 30 अप्रैल से 8 मई 2023 के मध्य आयोजित हुए शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेस एवं नवीनतम कंप्यूटर तकनीक द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई। शिविर में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एवं उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रभु महावीर स्वामी के संदेशों का अर्थ समझाया गया। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्यों के साथ। तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद।